What are we doing as a parents? We have to stop passing our traumas to our kids, to our next generations, and that is very, very important. पेरेंट्स एक बात हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे को आपके बचपन की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो चीज़ आपके पेरेंट्स ने आपके साथ की, अगर तो जो भी उनके सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी उनकी सिचुएशंस थी, जो भी था, बट उन्होंने आपके साथ जो किया, जिसकी वजह से मेबी कहीं न कहीं आपका चाइल्डहुड इफ़ेक्ट हुआ, आपका बचपन इफ़ेक्ट हुआ। सो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि हम वही चीज़ अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें और हम अपने बच्चों के साथ भी वही बिहेव करें जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया था। प्लीज़ वो आपके बच्चे तक मत पहुँचाएँ, बिकॉज़ समटाइम्स विदाउट इवन रियलाइज़िंग इट, वी बिकम द पीपल वी वंस नीडेड प्रोटेक्शन देम। हम सब ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और वो सारी चीज़ें सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बुरी चीज़ें भी होती है। लाइक, हमारे लिए वो सेंटेंसेस बहुत छोटे होते हैं कि हमने बोल दिया, ओ तुम तो कुछ नहीं कर सकते, या तुमने उसका बच्चा देखा है, उसका बच्चा तो कितना अच्छा है, वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट वो चीज़ जो हमारे लिए एक बहुत छोटा-सा सेंटेंस होता है, वही चीज़ कभी-कभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गिल्ट बन जाता है, या कंपैरिज़न बन जाता है। इस तरह हम उन्हें कंपेयर करना सिखा रहे होते हैं, हम उन्हें कॉम्पिटिशन सिखा रहे होते हैं, जबकि हमें उन्हें कॉम्पिटिशन नहीं सिखाना है। हम पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, और उनका हर बात पे चीखना चिल्लाना। उस टाइम के सिनेरियोज आई गेस बहुत डिफरेंट थे। जो मदर्स होती हैं वो इन लॉज में बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड हुई भी होती है, सफोकेट हुई भी होती हैं, और दे आर लाइक मजबूर होती हैं वो, और वो कहीं न कहीं वो उसका गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। हम ये सब सीख रहे होते हैं और फिर हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं। बट दिस जनरेशन जेन ज़ी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द जनरेशनल ट्रॉमा। तो अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे बहुत आसानी से कह देते हैं, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, जाके देखो उस बच्चे को, वो कितना अच्छा है। प्लीज़ स्टॉप दिस पेरेंट्स, प्लीज़ स्टॉप, इट्स 2027। हमें समझना पड़ेगा, हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। बच्चों से ज़्यादा हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बट मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। बहुत दफ़ा हम ये बात कह देते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने भी तो मुझे मारा था, मैं भी ठीक हूँ, तो मेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, या मुझे भी डाँटा गया था और मेरे साथ भी स्ट्रिक्टनेस थी। लेकिन सर्वाइविंग समटाइम डज़न्ट मीन वी हैव टू रिपीट इट। वी डोंट हैव टू रिपीट इट गाइज़, वी हैव टू लिव इट। हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो चीज़ हमारे बच्चे को अच्छी लगेगी? वो चीज़ हमारे बच्चे को भी अच्छी नहीं लगेगी। वी हैव टू रियलाइज़ दिस। सबसे स्कैरी पार्ट तो ये है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है। द स्मॉल थिंग्स मैटर्स। ट्रॉमा हमेशा किसी बहुत बड़े इंसिडेंट की फॉर्म में नहीं होता है। ट्रॉमा कभी-कभी वो छोटी-छोटी चीज़ों में होता है, लाइक तुमसे कुछ नहीं होता, या देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, रोना बंद करो वरना और मार पड़ेगी, मुझसे बात मत करो, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। या फिर बच्चे के सामने बार-बार उस तरह से गुस्सा करना, उस तरह से उसको डिग्रेड करना, उसको ये फ़ील करवाना कि वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, वो जो भी है वो आपका कज़न है, बेबी का कज़न है, व्हाटएवर शी और ही इज़। बट आप अपने बच्चे को ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि नहीं, वो बहुत अच्छा है और तुम अच्छे नहीं हो। दिस इज़ बैड। इतनी सी बात पे रो क्यों रहे हो? इतनी सी बात पे रोना तो नहीं चाहिए। ये सब सब ये हम सब कहीं न कहीं बोल रहे होते हैं, ये मैं भी बोल रही हूँ, बट वी हैव टू लर्न पेरेंटिंग। For an adult, maybe it's so small moment, but for a child, it can be a memory they carry for years. So think before speak.
Your child is not your emotional punching bag. Your child is a human जिसकी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है। आपको उसको एक बेहतर इंसान बनाना है। माँ-बाप बहुत छोटी-छोटी बातों से कंपैरिज़न सिखा देते हैं और फिर बच्चों को बड़े होके वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। वो हर चीज़ में कंपेयर कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं हो हम बहुत दफ़ा पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन, तो हम बहुत दफ़ा टायर्ड होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कभी-कभी पेशेंस ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बैड पेरेंट्स हैं, लेकिन डिफ़रेंस ये है कि गुस्सा आना नॉर्मल है। गुस्से में अपने बच्चे को हर्ट करना नॉर्मल नहीं होना चाहिए। गुस्सा आ रहा है आप और ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब जेंटल पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा ज़मीन पे पड़ा हुआ रो रहा है या वो बदतमीज़ी कर रहा है किसी के साथ और आप उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वी आर डूइंग जेंटल पेरेंटिंग। तो ऐसा नहीं होता है। जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को बिगाड़ दें। हमें अपने आप पे पेरेंटिंग की ज़रूरत है। हमें पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है। बच्चों को सिखाने से ज़्यादा फ़ोकस करें थोड़ा-सा अपने आप पे। सीखें कि जेंटल पेरेंटिंग कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों को सिखाएं कि अपोलोजाइज डोंट मेक यू वीक। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि आप सही हो ही नहीं सकते और हम गलत हो नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। वो लोग जनरेशनल गैप को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि जनरेशनल गैप भी एग्जिस्ट करता है। जनरेशन गैप कोई चीज़ होती है, लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो तैयार नहीं होते। बहुत बड़े-बड़े बच्चे होते हैं, मैरिड होते हैं, इवन उनके बच्चे खुद पेरेंट्स बन चुके होते हैं, बट वो नहीं मानते। वो कहते हैं हमसे ज़्यादा तुम्हें कैसे आ सकता है या तुम हमें कैसे सिखा सकते हो। आई एम वेरी लकी दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी गुड मदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा शी इज़ अ किड्स बेस्ट फ्रेंड और वो उन्हें पता है कि जनरेशन गैप कोई चीज़ होती है, वो एग्जिस्ट करती है। जनरेशन गैप है। वो मानती है कि मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को पता हो सकता है। नॉट इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में हमें उनसे ज़्यादा नहीं पता हो सकता, लेकिन लाइक टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस स्टफ लाइक दैट, उसमें हमें पता है वी जेनज़ीज आर वेरी 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 स्मार्ट जनरेशन। तो अब हमें क्या करना है, हमें साइकिल को ब्रेक करना है। अपने बच्चों को क्या क्या हमें देना है, मोर हग्स, मोर लिसनिंग, मोर पेशेंस, मोर reassurance एंड यस बाउंड्रीज भी बहुत ज़रूरी है। So hope you guys like my video. If you like, then please subscribe my channel for more such videos. Thank you. Bye bye.